द मैजिकल जर्नी ऑफ कोटी द क्लाउड। यह एक प्यारी और रोमांचक फैंटेसी कहानी है जिसमें एक छोटा बादल कोटी अपने साहस और दयालुता से पूरी दुनिया की मदद करता है। भाग एक बादलों की दुनिया। एक बार की बात है, आसमान में बादल नगरी नाम की एक सुंदर जगह थी। यह इतनी ऊंचाई पर थी कि धरती से दिखती भी नहीं थी। वहां हर तरह के बादल रहते थे, कुछ सफेद, कुछ ग्रे, कुछ मुलायम, कुछ भारी, और हर बादल का अपना काम था। कोई बारिश करता था, कोई बारिश रोकता था, कोई बिजली बनाता था और कुछ केवल आसमान को सुंदर दिखाते थे। इन्हीं बादलों के बीच एक छोटा सा बादल रहता था जिसका नाम कोटी था। वह छोटा और प्यारा था। सब उससे प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते कि वह इतना छोटा है कि कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं। कोटी मुस्कुरा देता था, लेकिन मन ही मन उसे भी लगता था कि शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकता। उसे यह पता नहीं था कि उसका असली सफर शुरू होने वाला है। भाग दो सूरज अंकल की परेशानी। एक दिन बादल नगरी में हलचल मच गई। सूरज अंकल बहुत तेज चमक रहे थे और धरती पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे थे, बच्चे घरों में छुप गए थे और जानवर पानी ढूंढ रहे थे। इतने बादल होने के बावजूद कोई बारिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी थी कि किसी बादल के अंदर पानी जमा ही नहीं हो पा रहा था। बादल नगरी की रानी क्लिया क्वीन ने सबको बुलाया और पूछा कि कोई सूरज की गर्मी कम करने की कोशिश करेगा। सभी बादल डर गए और कोई आगे नहीं आया। अचानक एक छोटी सी आवाज आई। वह कोटी था जिसने हाथ उठाया। सब हंसे, लेकिन रानी ने उसे मौका दिया और कोटी का पहला बड़ा सफर शुरू हुआ। भाग 3 पहला एडवेंचर, गर्म हवाओं की घाटी। कोटी को गर्म हवाओं की घाटी जाना था, जहां से तेज गर्म हवाएं निकलती थीं जो सूरज की गर्मी को बढ़ा रही थीं। कोटी हिम्मत के साथ उड़ता हुआ वहां पहुंचा। घाटी डरावनी थी और हवाएं जोर से गरज रही थीं। कोटी डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह हवा के चारों ओर घूमने लगा और अपनी ठंडी नरम सतह से उसे शांत करने लगा। धीरे धीरे गर्म हवा ठंडी हुई और कुछ देर में पूरी तरह शांत हो गई। कोटी ने अपना पहला काम पूरा कर लिया था। भाग 4 दूसरा एडवेंचर, बिजली का महल। अब कोटी को बिजली के महल जाना था, जहां बिजली का राजा थंडर लॉर्ड रहता था। वह बहुत गुस्से में था और लगातार बिजली गिरा रहा था, जिससे बादल डर रहे थे और बारिश करने से बच रहे थे। कोटी महल पहुंचा, जो काला और डरावना था। अंदर जाने पर थंडर लॉर्ड ने गरजकर पूछा कि कौन आया है। कोटी ने विनम्रता से बताया कि धरती जल रही है और वह चाहता है कि बिजली रुक जाए ताकि बादल अपना काम कर सकें। थंडर लॉर्ड ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कोटी ने हिम्मत से उसे अपनी ठंडक दिखाई। धीरे धीरे थंडर लॉर्ड शांत हुआ और बोला कि कोटी छोटा है लेकिन बहादुर है और वह अब अनावश्यक बिजली नहीं गिराएगा। कोटी का दूसरा मिशन भी सफल हो गया। भाग 5 तीसरा एडवेंचर, बादल राक्षस का जंगल। थंडर लॉर्ड को शांत करने के बाद कोटी को एक और जगह जाना था। ये जगह थी बादल राक्षस का जंगल। ये जंगल आसमान में तैरता था और इसे देखकर बड़े बड़े बादल भी डर जाते थे। इस जंगल में एक विशाल काला राक्षसी बादल रहता था, जिसे सब डार्क क्लाउड मॉन्स्टर कहते थे। उसका काम था आसमान को ढक देना ताकि बादल एक दूसरे को देख ही न सकें। जब बादलों को सूरज की किरणें और हवा नहीं मिलती थी तो वे बारिश नहीं कर पाते थे। कोटी जब जंगल पहुंचा तो हर तरफ घना अंधेरा था। उसे अपनी आंखों के आगे भी कुछ नहीं दिख रहा था। वह घबराया, लेकिन खुद से बोला कि धरती के लिए उसे ये काम करना ही होगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा तो उसे एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। सामने विशाल काला बादल खड़ा था। राक्षस ने गरजकर कहा कि वापस लौट जा, वरना गायब हो जाएगा। कोटी ने नम्रता से कहा कि उसे धरती की मदद करनी है और राक्षस से रास्ता साफ करने की विनती की। राक्षस हंसा और बोला कि कोई भी छोटा बादल उसे नहीं हटा सकता। कोटी ने आंखें बंद की और सोचा कि उसके पास सिर्फ एक ताकत है, उसकी मासूमियत और उसकी नर्म ठंडी रोशनी। उसने धीरे धीरे अपनी सफेद चमक पूरे अंधेरे जंगल में फैलानी शुरू की। वह चमक नर्म थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। अंधेरा पीछे हटने लगा। राक्षस की कठोर परत नर्म होने लगी और कुछ ही मिनटों में वह छोटा होकर एक हल्का सा धूसर बादल बन गया। राक्षस ने शर्माते हुए कहा कि वह हमेशा अकेला था, इसलिए गुस्से में रहता था। कोटी ने उसे अपने साथ बादल नगरी आने का निमंत्रण दिया। राक्षस पहली बार मुस्कुराया और रास्ता साफ कर दिया। कोटी का तीसरा एडवेंचर भी पूरा हो गया। भाग 6 सूरज अंकल की चमक कम होती है। अब गर्म हवाएं शांत थीं। बिजली रुक चुकी थी। अंधेरा छट चुका था। इन सब के कारण सूरज अंकल की चमक कम होने लगी। अब सूरज की गर्मी उतनी तेज नहीं थी। धरती पर पेड़ फिर से हरे हो रहे थे। बच्चे बाहर खेलने लगे थे।
जानवरों को पानी मिलने लगा था। बादल नगरी में खुशी का माहौल था क्योंकि अब बारिश बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बड़े बादल भी खुश थे क्योंकि उन्हें अब अपना काम करने में डर नहीं लग रहा था। सभी को समझ आ गया था कि कोटी छोटा जरूर है लेकिन उसके प्रयास बहुत बड़े हैं। भाग 7 कोटी की सबसे बड़ी परीक्षा। अब एक आखिरी समस्या बची थी। बारिश शुरू होने वाली थी लेकिन अभी भी बादलों के अंदर पर्याप्त पानी जमा नहीं हुआ था। हल्की ठंडक और साफ आसमान तो था लेकिन भारी बारिश के लिए बड़े बादलों को और ताकत चाहिए थी। क्वीन क्लेया ने कहा कि अगर कोई बादल अपनी ठंडक और नमी सबके साथ बांटे तो बारिश जल्दी बन सकती है। लेकिन ऐसा करने वाला बादल खुद बहुत हल्का और कमजोर हो जाता है। सभी बादल डर गए कि कहीं वे गायब न हो जाएं। तभी कोटी आगे आया और बोला कि वह अपनी सारी ठंडक और नमी सबको दे देगा। सारे बादल स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि यह करने पर कोटी बहुत छोटा हो जाएगा और शायद गायब भी हो सकता है। पर कोटी ने कहा कि अगर धरती को बचाने के लिए उसे छोटा होना पड़े तो ये भी ठीक है। उसने अपनी पूरी नमी और ठंडी ऊर्जा आसमान में फैला दी। धीरे धीरे सभी बड़े बादलों में पानी भरने लगा। वे मोटे और भारी हो गए। कोटी बहुत छोटा हो गया और हल्की सी सफेद रेखा जैसा दिखने लगा। भाग 8 धरती पर बरसती जीवनदायिनी बारिश। अचानक आसमान में गरज हुई लेकिन ये डराने वाली गरज नहीं थी। ये खुशी की गरज थी। बड़े बादल तैयार थे। फिर आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते पूरी धरती पर जोरदार बारिश होने लगी। बच्चे बारिश में नाचे, किसान खुशी से रो पड़े, जानवरों ने राहत की सांस ली, पेड़ पौधे हरे हो गए, धरती मुस्कुरा उठी। सूरज अंकल ने भी मुस्कुराकर कोटी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि इतना छोटा बादल धरती का सबसे बड़ा हीरो बन गया है। भाग 9 कोटी का चमत्कार। जब बारिश रुक गई तब क्लेया क्वीन ने आसमान में इधर उधर देखा। उन्हें चिंता हुई कि कोटी कहाँ है। वे सब उसे ढूंढने लगे लेकिन कोटी बहुत छोटा हो चुका था और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आसमान में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर एक सुंदर सफेद बादल का आकार बनने लगा। वह कोटी था जो फिर से बड़ा हो रहा था। सारे बादल खुशी से चिल्लाए। क्लेया क्वीन बोली कि जब कोई बादल निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है तो उसकी ताकत खत्म नहीं होती बल्कि लौट आती है और पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। कोटी अब पहले से ज्यादा चमकदार था और पूरा आसमान उसे गर्व से देख रहा था। भाग 10 कहानी की सीख। कोटी छोटा था लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसने सीखा कि आकार नहीं हिम्मत और नीयत बड़ी होती है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें तो दुनिया हमें कभी नहीं भूलती। धरती पर हर बार जब छोटी सी सफेद बादली बनती है तो लोग कहते हैं कि देखो वह कोटी है जो अब भी सबकी मदद कर रहा है।